हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप अच्छे से होंगे। तो अभी हम हमारा लूसेंट जीके का सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरे लूसेंट जीके की ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करेंगे। अभी तक हमने पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म कर लिया है और उस सब के प्लेलिस्ट बने, आप जाके देख सकते हो। और अभी हम अपने ज्योग्राफी के पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 के वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में है। सब्जेक्ट वाइज आप उसकी प्लेलिस्ट देख के अपने खुद के जो मैंने एडिशन पॉइंट्स उसमें बताए हैं या कुछ एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप उसको लिख सकते हो, जैसे आपको रिवीजन में अंडरस्टैंडिंग मिले। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो अभी हम अपना ज्योग्राफी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक सेकंड। टॉपिक 6 से स्टार्ट करें, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड रॉक्स। तो कंसिडर द फॉलोइंग डेजर्ट एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। डेजर्ट को उसके साइज के हिसाब से अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो तो सहारा डेजर्ट है, ये सबको पता है। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करना है, तो ये फोर्थ होगा, फोर्थ पोजीशन पे आएगा। तो फोर्थ पोजीशन पे इसका 3 आंसर है, ये गया। ठीक है, फिर उससे अरेबियन डेजर्ट थोड़ा बड़ा है, तो ये आंसर। तो सबसे छोटा है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके बाद है गोबी डेजर्ट, फिर अरेबियन डेजर्ट और फिर सहारा डेजर्ट। तो आंसर इसका ए है। Which one of the following sedimentary rock has not been formed mechanically? मैकेनिकली मतलब जैसे कि क्रैक्स को, तो कोई दूसरा दूसरा पत्थर एक दूसरे में लड़ जाए, ऐसे कुछ। तो लूजेस, ये मैकेनिकली नहीं बनते। ऑयल इज फाउंड इन पेट्रोफेरस रॉक। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डेमोन्स्ट्रेट एन आइडियल ट्रैप? तो एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर को एक आइडियल ट्रैप माना जाता है इसके लिए, ये पेट्रोलीफेरस रॉक्स के लिए। तो इसमें जो भी मिनरल्स है, जैसे पेट्रोल, ये सब। तो एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें जो टॉप है ये है एंटीक्लाइन, और ये जो अंदर है इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका? माउंट किलिमंजारो। और वर्ल्ड में क्या है? माउंट एवरेस्ट। और इंडिया में क्या है? कंचनजंगा। वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट, ये वर्ल्ड में। ठीक है, और इंडिया में कंचनजंगा है। सॉरी, इधर ही है। अब है लिस्ट में है एक माउंटेन और दूसरा कंट्री। किलिमंजारो अभी मैंने बोला वो है उसमें अफ्रीका में है, ये तंजानिया में है किलिमंजारो। फिर तोबकल, ये मोरक्को में है। ठीक है। स्टैनले, ये उगांडा में है। और होगर, ये अल्जीरिया में है। 3-1, 3-1 इस आंसर। Contour line is an imaginary line joining places of equal elevation. The formation of mushroom rock. Mushroom rock कैसा होता है? मशरूम के शेप का होता है, देखो कुछ इस तरह से होता है। ये ऊपर हार्ड रॉक है जो जल्दी वो नहीं होता और जल्दी इरोड नहीं होता, और ये सॉफ्ट रॉक है जो इरोड हो सॉरी, सॉफ्ट रॉक है जो जल्दी इरोड हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन द डेजर्ट रीजन इज एन एग्जांपल ऑफ एब्रेशन। ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ एब्रेशन का मतलब होता है वियरिंग अप, वियर हो जाना, घिस जाना टाइप। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन situ इज नोन एज वेदरिंग। इन situ मतलब जहां पर है वहीं पर, वेदरिंग मतलब तो टूट फूट जाना, ब्रेकिंग डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक? Granite is an example of plutonic igneous rock. Rock having large quantity of underground water and permitting ready flow of water is called permeable rock. इसमें स्पेस होते हैं उसके पोर्स में, तो वहां पानी जाके बैठ जाते हैं। Which of the following pair is correctly matched?
एब्सिनियन ये है बराबर अफ्रीका का। पैटागोनियन ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है, नहीं ये है अर्जेंटीना का। और दूसरा है एंटोलियन, ये एशिया का है। ये प्लेटूज है ना, प्लेटूज और कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। इब्रेनियन नॉर्थ अमेरिका, नहीं ये है यूरोप के, एक्चुअली में स्पेन एंड पोर्टुगल के पास। तो राइट क्या हुआ, राइट पूछा ना, करेक्ट आंसर तो 1 and 3। Which one of the following is the oldest era in geological history determining the age of various rock types? Precambrian. Which one of the following is not an example of fold mountain? Mount Fiji is not an example of fold mountain. बाकी Andes, Alps, Rockies सब fold mountain है. The Pennines, Europe, the Appalachian, America, and the Aravallis, India, are old mountains. Himalaya, young mountain. The majority of Earth crust is composed of which rock? अर्थ के क्रस्ट सब ज्यादा igneous rock से composed है. Which one of the following is not correctly matched? Slate, sandstone, marble, limestone, ये not correctly matched है. Marquette Range in United States of America is famous for which mineral? ये आयरन ओर के लिए फेमस है. Among the following, which one is not a young fold mountain? हिमालय मैंने बोला यंग है. फिर ये सायरा निवाडा ये नहीं है, ये यूएस का यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है. Which of the following rock contains coal and petroleum? तो ये सेडिमेंट्री रॉक कंटेन करता है, क्योंकि इसमें कोल एंड पेट्रोलियम क्या फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पैर इज नॉट करेक्टली मैच? सोनोरन ये सही मैच्ड है यूएसए से. टकलामकन चाइना से. काराकुम तुर्कमेनिस्तान से. गिब्सन ब्राजील से. ये नॉट करेक्टली मैचिंग. ये डेजर्ट्स के नाम थे और कंट्री. Which one of the following rock has the highest density? Basalt. Which one of the following is not a famous igneous not which of the following is not an igneous rock? तो गैब्रो ग्रेनाइट सब, डोलोमाइट नहीं है, बसाल्ट तो है. Which one of the following a sedimentary rock is organically formed? तो इसमें से ये chalk is organically formed. In which one of the following fold is an axial plane? एक सेकंड. In which of the following fold is the axial plane found to be virtually horizontal? तो ये recombinant. Which of the following is a block mountain? ब्लॉक माउंटेन तो अपना वो है सतपुरा का रेंज का ब्लॉक माउंटेन है. Drakensberg mountain is located in which of the following? South Africa. Drakensberg. Which of the following is the largest hot desert of the world? Sahara largest है, hot desert भी है. Which one of the following is a type of igneous rock? तो मार्बल, हैलाइट, ग्रेनाइट तो एक igneous rock है. Which of the following is an igneous rock? Same question. The Great Victorian Desert is located in Australia. Rocks that are formed by cooling of magma are called metamorphic rock. Igneous rock. मेटामॉर्फिक तो बीच के रॉक होता है. कुछ भी रॉक तो बीच का सेडिमेंट्री से igneous से सेडिमेंट्री की प्रोसेस, सेडिमेंट्री से igneous, तो इसको मेटामॉर्फिक रॉक. Which of the following leaf modification occurs in the desert area to inhibit water loss?
वाटर लॉस को बचाने के लिए जो प्लांट्स अपने में क्या मॉडिफिकेशन लाते हैं. हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, यस. टाइनी लीव्स, यस. थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, यस. ये तीनों. The molten rock below the surface of the earth is called batholith. ठीक है. उसके बाद है, इन विच कॉन्टिनेंट इज द एंडेज माउंटेन रेंज सिचुएटेड? साउथ अमेरिका. बैथोलिथ ये सब होता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जैसे कौन अर्थ है. एक सेकंड, इस लाइन को इग्नोर करो, यहाँ बना दो. तो इसमें सब लावा ऐसे छुपे रहते हैं. तो कभी ऐसे वेंट की तरह शेप में. बैथोलिथ, ये बैथोलिथ है. Rocks that are formed by cooling of magma are called igneous rock. Then the Sahara Desert is located in which continent? Africa. अरे माफ तो करो. Alps mountain range is located in which continent? Europe. Talcaman Desert is situated in Central Asia. China. Second वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है. चाइना में है सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का. Which one of the following statement about Sahara Desert is correct? It is a type of cold desert. बाप रे, ये तो सबसे बड़ा रॉन्ग है. It's once used to be a lush green plain. नहीं, कभी नहीं. It is covered only with the vast stretches of sands. नहीं, only covered only with नहीं. It is located in the continent of Europe. It is located in the continent of Europe. ये भी गलत है. तो it is covered only with vast stretch of sand. हाँ, ये सही है. See, that mountain are which type of mountain? ये young fold mountain है. हिमालयस भी यंग फोल्ड माउंटेन है. मैच द कॉलम है. माउंटेन और कंट्री. एटलस ये कहाँ पर है? मोरक्को में. किलिमंजारो अभी बोला था अफ्रीका को, तंजानिया में है. ठीक है. और उसके बाद है एक चिम्ब्रोजो, ये इक्वेडर में है. और प्रिनिस ये है फ्रांस और स्पेन के बीच में. तो आंसर है 4. हाँ, ये विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? उरल माउंटेन, सॉरी, ये रशिया को सेपरेट करता है. डार्लिंग रेंज is situated along which of the following coast of Australia? Southwestern coast. Continents have drifted apart because of tectonic activities. Continent drift हो रहे हैं. Which one of the following mountains separate Black Sea and Caspian Sea? तो ब्लैक सी और इसको सेपरेट करता है कॉकसस. कॉकसस. Weathering and erosion. 7. Right. Pingos are associated with which one of the following process? Pre-glacial process. ये weathering और erosion की बात चल रही है. Sandstone is a metamorph to cosites. Which one among the following process is not a part of chemical weathering? उसका एक्सफोलिएशन मतलब ऊपर के लेयर्स को ऐसे से निकलना थोड़ा थोड़ा. ये केमिकल वेदरिंग का तो पार्ट नहीं था. हाइड्रोलिक एक्शन इज अ टाइप ऑफ इरोजन caused by running water. Widening of a river valley take place due to lateral erosion. ठीक है. lateral मतलब sideways में जो erosion हो रहा है. The term outwash plain is associated with glaciers. तो होता क्या है, लो लाइन कोई एरिया होगा जिसमें सेडिमेंट से भर जाए, जो मेल्टिंग वाटर आए ना उससे, उसको आउटवॉश प्लेन बोलते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वाज गिवन बाय डेविस. द टर्म REA स्टैंड फॉर सबमर्ज्ड रिवर वैली.
अब इसमें कुछ ऑथर हैं और उनके कोर कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिए हैं। डेविश अभी ऊपर ही पढ़ा था, डेविश ने क्या दिया है, इसने पेनी प्लेनेशन दिया है, ठीक है, टू। तो टू में टू ही ऑप्शन बचता है। फिर इसमें हैक ने दिया है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हटन ने दिया है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, और किंग एलसी ने दिया है पेडिप्लेंटेशन। तो इसका आंसर है डी, द लैंडस्केप फॉर्म्ड बाय इरोशन वर्क ऑफ रिवर। तो ये बनता है जॉर्ज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप इज नॉट फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर? इसमें से मोरेन करके बाकी सब मिएंडर, पोथोल्स, वी शिप सब तो पानी से बनता है, फिर मोरेन छोड़ के ये क्या है, मटेरियल लेफ्ट बाय मूविंग ग्लेशियर्स को मोरेन बोलते हैं। The breaking up and decay of exposed rock by temperature change, frost action, plant, animal and human activity. The breaking up and decay. तो इसको breaking up of exposed rock क्या होता है? Weathering. Action कुछ भी हो, human activity हो सकती है, बारिश के कारण, एसिड रेन के कारण, कुछ भी हो सकता है। Stalactites and stalagmites are features of karst topography. ये क्या होते हैं? ये अगर इधर बनाऊं तो नहीं, ऊपर बना था। ये अंदर एक ऐसे बनते हैं और इधर ऐसे आइस के ऐसे लेयर ऐसे बनते हैं, कुछ ऐसे ऊपर ऐसे लटके थे, कुछ कुछ नीचे से ऐसे ऊपर आते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेलाग्माइट्स, और ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेला साइट्स। एक कास्ट टोपोग्राफी की वो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंडिकेट द इल्यूएन प्रोसेस? इल्यूएन मतलब शेप्ड बाय विंड, विंड से कुछ प्रोसेस हो उसको जो डिनोट क्या, उससे क्या होते हैं। तो इसमें हमारा ये एक सेकंड में कनेक्शन, हाँ, तो इसमें हमारा आता है कोरोजन, एट्रिशन, डिफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डिफ्लेशन, एक सेकंड, द टर्म डिफ्लेशन इज एसोसिएटेड विद ग्लेइंग, सॉरी, विंड एक्शन, क्योंकि इधर भी ये शेप्ड बाय विंडी है इसका मीनिंग। तो डिफ्लेशन इधर भी है और सेम डिफ्लेशन इधर भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस? देखो, वेदरिंग से सॉइल बनता है, ट्रांसलोकेशन से, हाइड्रेशन से, सबसे सॉइल बनता है, पर ग्लेइंग से नहीं। ग्लेइंग में क्या होता है, सॉइल का कलर हो जाता है ग्रे कलर, क्योंकि इसमें आयरन एंड मैग्नीशियम आ जाते हैं, जो उसकी क्वांटिटी है आयरन एंड मैग्नीशियम की, एंड मैग्नीशियम क्वांटिटी कम हो जाती है सॉइल में, तो इससे सॉइल का कलर ग्रे कलर हो जाता है, ग्रे। Which of the following are the example of peneplains? सॉरी, पेनिप्लेन्स का मतलब है कि लैंड सरफेस जो इरोजन के कारण, लॉन्ग टर्म इरोजन के कारण बना हो, मतलब कोई लैंड सरफेस है बार बार इरोजन हो रहा है, तो उससे क्या हो, क्या बनेगा। तो सेंट्रल रशिया नहीं, पेरिस बेसिन इज एन एग्जांपल, ठीक है। फिर ईस्टर्न इंग्लैंड भी इससे एग्जांपल है, अपर मिसिसिपी बेसिन इसका एग्जांपल नहीं है। तो 2 and 3, सिंक होल इज अ फिनोमिना इन डैश। तो एक कास्ट टोपोग्राफी है जिसमें अभी मैंने ऊपर बताया था ना, ऐसे आइस बनती है इधर इधर, तो इसमें एक सिंक होल होगा, उसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस शुरुआत होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग? एक्सफोलिएशन इज नॉट अ प्रोसेस। एक्सफोलिएशन का मतलब है जैसे रॉक है तो सिर्फ पतले पतले से लेयर निकलेगी, जैसे सर्दियों में हमारी चमड़ी निकलती है वैसे। Weathering, mass wasting, erosion, transportation are the indicators of which of the following
प्रोसेस ड्यूनिडेशन का प्रोसेस का। अब इसमें लिस्ट दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ वैलीज और कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्लासिफिकेशन है, लिखा नहीं तो लिख देता हूँ, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स वैली। तो सबसे कॉन्सिक्वेंट वैली, तो इसमें क्या होता है, इसका जो कोर्स डिटरमाइन इनिशियल स्लोप ऑफ द लैंड। तो इसमें है ये फोर्थ। सब्सिक्वेंट वैली क्या होता है, जो कोर्स शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट इरोजनल रॉक, तो इसका कोर्स शिफ्ट हो जाता है। इन इनसिक्वेंट वैली मतलब showing no apparent adjustment to structural control too on, and obsequent valley मतलब draining in a direction opposite to that of the original consequent valleys। मतलब कॉन्सिक्वेंट वैली क्या है, वो जो इनिशियल शो डिफाइन कर रहा है। ऑब्सिक्वेंट क्या है कि उस डायरेक्शन में ना जाके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना। ठीक है। इनसिक्वेंट वैली सब्सिक्वेंट पहले देख लो। सब्सिक्वेंट वैली क्या है, जो कोर्स उसके ओरिजिनल से शिफ्ट हो जाना। मतलब अगर पहले इधर से जा रहा था तो पहले इधर से जा रहा था तो अब इधर से जाएगा। इनसिक्वेंट क्या है, नो अपेरेंट एडजस्टमेंट टू स्ट्रक्चरल कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर है ये ए। कंसिडर द फॉलोइंग लैंडफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक। Streams divide are sharp and rigid, like resulting in a minimum or inter-stream upland. Yeah, सही है। Extensive area are of near the base level of erosion. ठीक है। अच्छा, पहले इसमें पूछा गया which of the following is orderly sequence, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे होगा। इसमें क्या है, स्ट्रीम डिवाइड्स आर शार्प एंड रिजिड लाइक रिजल्टिंग इन द मिनिमम लॉस ऑफ इंटर स्ट्रीम अपलाइन। ठीक है, पहला होना चाहिए। देयर आर फ्यू कॉन्सिक्वेंट ट्रंक स्ट्रीम बट फ्यू लार्ज tributaries. Numerous short tributaries and gullies are extending themselves by the hardwood erosion and developing valley system. Extensive area are of near the base level of erosion. तो ये 2 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए। तो अगर इसको देखा जाए तो, क्योंकि फ्लूवियल साइकिल की डिफाइन करने की बात कर रहा है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट विजिबल फ्रॉम लैंड इरोजन। लीस्ट विजिबल, शीट इरोजन ना वो लीस्ट विजिबल होगा, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म लॉस होगा और पतला पतला लेयर निकलेगा। जैसे अगर ये पूरा लैंड है तो इस पूरा पतला सा छोटा सा लैंड पूरा निकल जाएगा। गुली इरोजन डीप चैनल स्लोप में होता है, और ये रिवराइन फॉर्मेशन सॉरी लैंडस्लाइड फॉर्मेशन भी तो उसमें ही होता है, स्लोप पे होता है। और रिवराइन फॉर्मेशन वी शेप में होता है। द ब्रेकिंग एंड decay of exposed rock by temperature change, frost action, plant and animal, human activity. The breaking of and decay of exposed rock by temperature, frost action, ये तो weathering है। The dash radiation belt are giant swath of magnetically trapped highly energetic charged particle that surrounds the earth। ये वैलेन रेडिएशन है। ये जेम्स वैलेन ने इसको निकाला था। ठीक है। और इसका काम था कि प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन करता है, ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन बेल्ट ये प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम स्पेस। जो भी स्पेस से कोई हार्मफुल रेडिएशन आते हैं ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम आता है। तो इसको निकाला था जेम्स, इसके आगे जेम्स लिख दो, तो जेम्स वेलन, ये यूएस के थे, अमेरिका के फिजिक्स थे। अब 8th पे आ जाते हैं, वर्ल्ड लैंडफॉर्म। रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली कब बनेगी, जब दो फॉल्ट हो जाएगा तो उसमें रिफ्ट वैली बन जाएगी। जैसे एक पहले का कोई ऐसा स्ट्रक्चर था, अब वो ऐसे बदल गया, अब उसमें इधर फॉल्ट आ गया, नीचे चला गया, तो ये रिफ्ट वैली बन जाएगी बिटवीन टू फॉल्ट्स। वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय
रिवर्स, विंड से वैली नहीं बनती, अंडरग्राउंड वाटर से भी नहीं, ग्लेशियर से भी नहीं. Various landform observed on the surface of the earth are due to difference on the type and structure of crustal material. ठीक है. Difference in the land forming process. ठीक है. Differential rate of process at different places on the earth's surface. ये तीनों आंसर इसके सही है. अब ये जो हमने पूछा था ड्रेनेज पैटर्न, उसका फीचर्स क्या क्या. कॉन्सिक्वेंट में क्या था, सबसे इजी यही था. हाँ, कॉन्सिक्वेंट में क्या था, नो apparent रीजन व्हाई इट फ्लो द पाथ इट टेक्स. नहीं, सबसे पहले हम लोग कॉन्सिक्वेंट देख रहे हैं. तो कॉन्सिक्वेंट में क्या था, जो कोर्स है वो डिटरमाइन करता है उसका ओरिजिनल शेप क्या है. ठीक है. सब्सिक्वेंट में क्या था, वो जिस पैटर्न से वो जा रहा था उससे थोड़ा सा हट के जाता है. ठीक है. तो सब्सिक्वेंट विच डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय द रॉक स्ट्रक्चर. तो उसके डायरेक्शन जो ओरिजिनल था उस वो नहीं रहेगा. इन सीक्वेंट में क्या था, जो apparent फ्लो था, नो apparent रीजन व्हाई इट्स फ्लो द पाथ इट टेक्स. ठीक है. ये और रिसीक्वेंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द कॉन्सिक्वेंट बट एट अ लोअर लेवल. मतलब कॉन्सिक्वेंट के जैसे ओरिजिनल पाथ जो स्ट्रीम ने डिसाइड करता है उसी पे जाएगा पर एक लोअर लेवल पे. ठीक है. तो इसका आंसर है 2 4. 2 4 एक ही जगह. द प्रॉब्लम ऑफ डेसर्टिफिकेशन इज लीस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. लीस्ट कौन से कंट्री में, मतलब वहां एकदम कम डेजर्ट बन रहा है, तो वो है यूरोप. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज आर फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन. विंड से क्या क्या बन रहा है, ये बनेगा ग्लेशियल से. जो यूजन बनेगा विंड इरोजन से. A deep valley characterized by steep step like slope is known as deep valley है और steep है. ठीक है. तो ये है यू शेप वैली. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. तो डिपोजिट देखो, इसका जो हमने ऊपर बनाया था कास्ट टोपोग्राफी को, उसमें भी जब ये बनाते थे, ये ऐसे स्लैगमाइट, इसमें डिपॉजिट होना चाहिए इधर, तो तब जाके ऐसे ऐसे नीचे से बड़ा बनता था. ठीक है. केव तो इरोजनल है, लैपिस भी नहीं और सिंक होल भी नहीं. विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी. लेक, ये क्लैडर लेक होता है जब भी, क्या होता है जब, एक सेकंड, जब वॉल्केनो ऐसे बनता है, सपोज कर लो ये वॉल्केनो है, इधर इसका मुंह खुल गया, इसमें पूरा लावा भरा था, जब ये लावा बाहर आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर गिर जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा. तो बाद में ये पानी भर जाता है, इसी को बोलते क्लैडर लेक, क्लैडरा लेक. The area where which is resistant to any massive structural transformation is called shield. Which what is the geographic name given to deep and narrow valley consisting of steep side created by weathering and erosion by river wind tectonic activity. तो canyon. ठीक है. A dash is a deep valley with very steep, no straight side. Steep है, no straight, and is almost equal in width at its top and its bottom. तो ये जॉर्ज है. देखो मैं आपको इनकी ना डिफरेंस दिखाता हूँ. एक सेकेंड. वैली, GEORGE, canyons.
नहीं, इसमें सही से नहीं, एक सेकंड ना। तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। नहीं, ठीक है, मैं कभी और दिखाता हूँ। कभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसका डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सब है वैली, पर सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है। जैसे यू शेप वैली ऐसे हो गई यू शेप की, वी शेप वैली शार्प हो गई, जॉर्ज ऐसे हो गया। ठीक है। Which of the following refers to the white salt which covers the land in the some in some area during dry season? तो रे बोलते हैं उसको। Which one of the following combination of salicylate and salamine occurrence is correct? देखो, इसमें सैलिसाइड क्या होता है, वो ऊपर है, ये वाला सी वाला ये ऊपर है, और जी वाला ये नीचे है। ठीक है। Salicylate hangs as an isolate of different diameter and saline hangs from the floor of the cave. Hang तो नहीं करता फ्लोर से। Saline hang as different diameters and saline rise up from the floor. हाँ, ये ठीक लग रहा है। Salicylate rise up नहीं। Salicylate hangs rise up and saline also hangs नहीं। तो एक यही है, एक hang होता है, एक rise up होता है। Which one among the following plane is associated with limestone topography? Limestone से topography से karst plane, weathering type और landform. Chemical weathering, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मैकेनिकल वेदरिंग, देखो इसमें मैकेनिकल काम क्या हो सकता है, टिलिंग करने मैकेनिकल है। प्लांट रूट एक मैकेनिकल वेदरिंग है, प्लांट आगे बढ़ेंगे तोड़ रॉक खुद ही तोड़ेंगे। ठीक है। ग्लेशियल डिपॉजिट, तो उसमें टिल। डिपोजिशन डिपोजिशन बाय ग्राउंड वाटर, तो हमने अभी इसको देखा, ग्राउंड के अंदर बनता है, तो ये सेलेसाइट। तो आंसर होगा 2 3 2 3। A landscape which is caused due to the fissure in the earth along which one side has moved down with reference to other is known as a landslide which is caused due to fissure in the earth। ठीक है। along which one side has moved down with reference to other, rift valley। ठीक है, इसमें एक साइड ऊपर चला गया और दूसरा साइड कंपैरेटिवली उससे नीचे ही रह गया। विच अमंग द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, कुछ फॉल्ट आ जाए तो कौन सा, ये रिफ्ट वैली ही बनता है। अब्रॉड, लो लेवल, लो एम्बार्कमेंट बिल्ट अप along the bank of the river, ये लीव ही होता है ड्यूरिंग फ्लड। जैसे बैंक ऑफ द रिवर है, अभी इसको कैसे बना सकते हैं, अगर ये रिवर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर एक ऐसे बैरियर टाइप बना देते हैं उसके बॉर्डर पे, जैसे इसका पानी बाहर नहीं आता। The term peninsula means a piece of land surrounded by water on three sides. Basket of act topography is related to drumlins. Drumlins actually एक बास्केट में एग रख दो ऐसा दिखता है, जैसे इसका लैंडफॉर्म कुछ ऐसा होता है, ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंडेड, तो ऐसा लगता है जैसे अंडा रखा है उसमें। A large body of magnetic material that cools in the deeper depth of the earth crust and develop in the form of large डोम की तरह बन रहा है, तो बैथोलिट्स। ठीक है, इसका एक्चुअली मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ पूरा। इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले देखो, ये अर्थ है, इंटीरियर है क्रस्ट का। इधर एक ऐसे यहाँ एक वैसे बन जाएगा मटेरियल का,
फिर एक यहाँ बन जाएगा, ऐसे नीचे आते रहेगा, इसको डाइक बोलते हैं, तो इसको बना देता हूँ। फिर एक ऐसे यहाँ से ऐसे जाके ऊपर ऐसे जाने की कोशिश करेगा पर जाएगा नहीं, और एक यहाँ पर, तो इस ये जो ऊपर लगा हुआ पार्ट है वो लैकोलिथ। ठीक है, ये है लोकोलिथ। कौन सा? ये पार्ट। और ये जो पाइप जैसा पार्ट है उसको बोलते हैं डाइक। और ये जो पार्ट है उसका नाम है सिल, और इसका नाम है बैथोलिथ। बैथोलिथ। तो इसमें लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स डाउन द डीपर डेप्थ में उसमें से कौन सा है? बैथोलिथ। ये एक्चुअली बैथोलिथ और भी ऐसे पूरा फैला होता है, पर मैंने छोटा सा बनाया। बैथोलिथ आर लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय, तो अभी जो ऊपर बैथोलिथ तो किससे बनता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है। A dash is a deeper valley with very steep to straight side and is almost equal to width at its top and bottom. ये सेम क्वेश्चन है, पीछे भी पढ़ा था हमने, जॉर्ज। How much of the Earth's land surface is desert? तो अर्थ की जो टोटल 1/3 लैंड सरफेस है वो डेसर्ट है। In Malaysia, the Kinta Valley is famous for tin production. अब आ जाते डेसर्ट और कंट्री, कहाँ कहाँ है वो? तो सबसे पहले कलहारी डेसर्ट, ये बोस्टवाना में। फिर नाबिब डेसर्ट, ये अंगोला में है। नूबियन डेसर्ट, ये सूडान में। और एटाकामा डेसर्ट, ये चिली में। तो 3-1 डी। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, तो अभी ऊपर पड़ा था पेनिनसुला। टेलीग्राफिक प्लेटो इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक रिज। ये अंडर वाटर है रिज, मिड अटलांटिक के पास में। द टर्म पेनिनसुला मीन्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। अब आ जाते हैं, इस टॉपिक का शायद लास्ट है, लास्ट। रिवर, लेक एंड फॉल्स। द रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको, ये है रियो ग्रेनेट। एक सेकंड, चालू है। मैच द कॉलम। एक तो रिवर है, दूसरा सिटी है। एक स्प्री रिवर, ये कहाँ पर है? बर्लिन में। राइन रिवर, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, पेरिस में। सीनी रिवर, सीनी रिवर है इधर, नहीं सॉरी, राइन रिवर बून में होगा, सॉरी। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। पहले तो स्प्री रिवर बर्लिन में, राइन रिवर बून में, और सीनी रिवर है पेरिस में, और एलबी रिवर है हैम्बर्ग में। ठीक है, बी है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? कैमरून इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। एक्चुअली कॉन्गो बेसिन में और भी कंट्रीज हैं, जिसमें कि जैसे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुआना, गुबून, ये सब है। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये कुछ 6 कंट्रीज आती है, 6 आती है। जैसे कि एक मैं यहाँ लिस्ट लिख देता हूँ, डी डीआरसी, आरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर इक्वेटोरियल गुआना, फिर है इसमें तो गुबोन,
चार हो गया, एक तो पांच कैमरोनी है और छठा है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। सी सेंट्रल अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका रिपब्लिक। छह कंट्रीज है कॉन्गो बेसिन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू ब्लैक सी? वोल्गा। ये ड्रेन नहीं करता। ये यूक्रेन में, DNIPER स्नाइपर, और डैनबू यूरोप में है। यूरोप ऊपर वाला यूक्रेन में, यूके लग रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच? ये ओनेगा जो है ना, ये कनाडा में नहीं है, ये रशिया में है। बाकी सबसे बैकाल रशिया, मारा क्यूबो वेनेजुला, मिशिगन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर साइकिल इज करेक्ट? वाटर साइकिल मतलब ये ऑपरेट होना, फिर ऊपर क्लाउड बनना, फिर बारिश होना, ये ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्लाउड फॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो सकता। Only evaporation of surface water of the river and ocean is responsible for cloud formation. Only, ठीक है। Rainfall does not contribute in the maintenance of underground water table, तो गलत है। Underground water may also be connected to surface water. Underground water. Which of the following statement regarding water cycle is correct? अच्छा, तो इसमें तो ये आंसर दिया, ओनली ऑपरेशन ऑफ सरफेस वाटर ऑफ रिवर एंड ओशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ग्रेट ग्रेट बियर ये कहाँ है? ये कनाडा में। बैकल अभी हमने पढ़ा था रशिया में, ऊपर ही, हाँ देखो इधर लिखा है। सुपीरियर लेक है, ये यूएस और कनाडा के बीच में है। और विक्टोरिया तीन जगह में आता है, ये उधर है अफ्रीका में। तो एक तो पहले युगांडा, तंजानिया, थर्ड है केनिया। इसमें पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग लेक इन करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एरिया किसके पास होगा? विक्टोरिया के पास। दूसरा है बैकाल, तीसरा है ग्रेट बैरियर, और चौथा है सुपीरियर। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर और फ्लोज इनटू मैकोंग। ये कहाँ फ्लो करेगा? नहीं, अच्छा करेक्ट तो विच आर करेक्टली मैच्ड वो देखना है। मैकोंग अंडमान सी में ही करता है। थेम्स करता है लंदन में, ये लंदन में। और नहीं, मैकोंग इसमें अंडमान में नहीं करेगा, अंडमान सी में नहीं करेगा, सॉरी। थेम्स भी नहीं करेगा। वोल्गो रिवर कैप्सिन सी में कर देगी, और जम्बेजी इंडियन ओशन में। तो इसका आंसर है 3 और 4। मैकोंग जो करेगा ना, वो एक्चुअली चाइना में, म्यांमार, लियोस, थाईलैंड, कंबोडिया इस साइड से होते हुए आता है। तो ये अंडमान सी में नहीं करेगी। और थेम्स जो है, थेम्स तो ये लंदन में है, तो ये आयरिश सी में भी नहीं करेगी। व्हाट इज मैकोंग डेल्टा? वेयर इज मैकोंग डेल्टा लोकेटेड? डेल्टा तो ये लोकेटेड है वियतनाम में, क्योंकि मैकोंग आती कहाँ से? चाइना, म्यांमार, लियोस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, उस पूरे रीजन में फ्लो करती है। ग्लेशियर और उनके रिवर, बंदरपंच इसके हैं, यमुना सही है। बाराशिगरी छेनब सही है। मिलान इसका है रिवर, इसकी गलत है, ये इसकी गोरी गंगा है।
सियाचिन, नुब्रा सही है। जेमू, मानस ने तीस्ता है। तो 1 2 4। हाँ, in which sea do the river Elbe and river Rhine drain their river? ये दोनों नॉर्थ सी में करते हैं, अटलांटिक ओशन। Which one of the following pairs of lake is connected to Soo Canal? तो ये सुपीरियर एंड हुरून, ये दोनों यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। सू कैनाल इसमें। व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर? तो यूथफुल में क्या होगा? वैलिड रीपनिंग होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 times? तो घूम के क्रॉस करती है कॉन्गो रिवर, कैंगो रिवर। द रिवर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। ये बार्ब्ड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज की गुड एग्जाम्पल है। ये पैटर्न कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे, इधर इधर इधर, ऐसे ऐसे, इधर ऐसे। और ट्रेलिस पैटर्न है वो भी सेम टाइप का होता है पर थोड़ा सा अजीब है, ऐसे ऐसे। फिर इसमें से एक निकलेगा तो ऐसे ऐसे ऐसे। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, सरफेस एरिया? कैप्सियन सी, लार्जेस्ट लेक। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। यांगटेस, चाइना में है। इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना द Huangshu National Park located which house the world's largest waterfall cluster? Gyuzhou. Which one of the following is the highest altitude lake of Pakistan? Paristan Lake. Which of the following is the longest river in Pakistan that originated from Lake Mansarovar? Indus. पाकिस्तान का सही क्या? Which one of the following is the deepest gorge in the world? Deepest gorge in the world है ये काली गंडकी जॉर्ज। ये इसको अंधा गलीज भी बोलते हैं नेपाल में। गली गलची, अंधा गलची, सॉरी। द सिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगटेस रिवर। ये चाइना में संघाई उधर लोकेट करता है। द ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ रिवर कोर्स इज द ग्रेडेड प्रोफाइल, ये स्मूथ कर्व होगा अपर इन द अपर कोर्स, मतलब जब वो यूथफुल स्टेज में। Consider the following statement. Lake Victoria, Victor, is the third largest freshwater lake in the world by surface area. It is one of the Great Lake of Africa. तो पहले तो ये थर्ड क्या बोला तुमने? थर्ड लार्जेस्ट नहीं, ये थर्ड नहीं, ये सेकंड लार्जेस्ट है लेक विक्टर। फर्स्ट है सुपीरियर, सेकंड है विक्टर और थर्ड है हुरून। ठीक है। इट इज बॉर्डर बाय 4 कंट्री, 4 नहीं 3 कंट्रीज है। रवांडा नहीं है। The only outflow from Lake Victoria is Nile River, which exits the lake near Jinja, Uganda. Perfect, सही है। Which one of the following forms of settlement develop around the lake? Circular settlement ज़्यादा develop होती है लेक के पास, बीच में पानी और लोग साइड साइड में सेटल होते हैं। लेक ग्रेट बिटर is a part of Suez Canal. Which one of the following tributaries of the river Indus feeds the canal of the Bhakra Nangal project? सतलज। भाखरा नंगल नंगल प्रोजेक्ट को पानी कहाँ से मिलता है? सतलज रिवर से। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा ओशिनोग्राफी। मेरे को पेज दूसरा शेयर करना पड़ेगा, एक सेकेंड। इसको हम यहीं खत्म कर देते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक नए पार्ट में करेंगे। ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में शेयर बता सकते हो। और जो भी पुराने प्लेलिस्ट है आप उसको देख लो, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, एशियन, मेडिवल, वो सब का एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मैंने टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू।